स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं काशीश्वर इंटर कॉलेज मोहनलालगंज। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? सत्य प्रकाश त्रिपाठी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानाचार्य। जैसा कि सर आप काशीश्वर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, आपको कितना समय हो गया है प्रधानाचार्य के पद पर? और आपको, क्योंकि प्रधानाचार्य का जो पद होता है बहुत अहम होता है, विद्यालय में काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ और एज ए प्रधानाचार्य भूमिकाएं बहुत होती हैं। इस समय जेडी सर, डीआईओएस सर या शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की ओर से भी प्रोजेक्शन बहुत होते हैं। हर एक को प्रधानाचार्य को ही कराना होता है। कई बार ऐसा होता है एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट हैं वो करके देने होते हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन के दौर पे तो काम और बढ़ा हुआ है। तो एक तो ये रहता है कि इसी में आदमी जूझता रहता है। दूसरी बात ये कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश करते रहते हैं और हर तरीके से हर एक के साथ, चाहे वो अध्यापक हों चाहे वो हमारे विद्यार्थी हों, सबके साथ तालमेल बनाते हुए और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। साथ में ये भी बताना अवश्य चाहूँगा कि यहाँ के निकले हुए बच्चे कई जगह अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी गए हुए हैं, जिससे कि बाद में पता लगता है कि यहाँ की वो आगे पूरा छात्र स्वयं बताते हैं कि यहाँ की पढ़ाई के बाद ही हम आगे बढ़ पाए हैं। जैसे कि सर आपके विद्यालय में कितना शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या है और कितने छात्र छात्राओं की संख्या है एट दैट टाइम? हमारे यहाँ 2700 लगभग विद्यार्थी हैं, जिसपे कि 65% तक लड़कियां, उसमें भी लगभग 50% महिला अध्यापिकाएं हैं और 50% पुरुष अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी से मैं जूझ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि और भी कुछ ट्रांसफ़र होके यहाँ आवें, जिससे कि इस कमी से निजात मिल सके और शिक्षण कार्य विधिवत चल सके। आपके विद्यालय में कितने वर्ग हैं और उसमें कौन कौन से विषय का अध्ययन होता है? हमारे यहाँ इंटर में मुख्यतः 3 वर्ग हैं। एक मानविकी वर्ग है जिसमें कि कंप्यूटर है, भूगोल है, ये विशिष्ट विषय हैं। दूसरा विज्ञान वर्ग है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की शाखाएँ अलग अलग हैं। और तीसरा व्यावसायिक वर्ग है। व्यावसायिक वर्ग में फल संरक्षण और टंकण, ये दोनों हैं। और इसी प्रकार हर एक में लगभग हर कक्षाओं में लगभग 100, 125 विद्यार्थी हर वर्ग में हैं। जैसे कि सर सरकार द्वारा जो मिड डे मील चलाई जा रही है और निःशुल्क पुस्तक वितरण आयोजन जो किया जा रहा है, तो आपके विद्यालय में भी छात्र छात्राओं को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है? जी, प्राप्त हो रहा है। एमडीएम की जो गाड़ी है वो हमेशा निश्चित रूप से 9:15 बजे तक आ जाती है हमारे यहाँ, और उसमें छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार जूनियर बच्चों को खाना वितरण किया जाता है। एक दिन फल और एक दिन दूध या दूध की बनी हुई खीर के अलावा अन्य दिनों में चावल, रोटी और सब्जी या दाल या दोनों, जैसा भी है, आता रहता है। दूसरा पॉइंट आपका था? दूसरा पॉइंट सर मेरा ये है कि निःशुल्क जो पुस्तक वितरण जो सरकार के द्वारा चल रहा है, तो उसमें निःशुल्क वितरण, पुस्तक वितरण में हर बार गवर्नमेंट हमको जो पुस्तकें प्रोवाइड कराती है, हम लोग वही अपने बच्चों को बिल्कुल बंटवा देते हैं। साथ में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो कई बार गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास स्वेटर वगैरह नहीं होते हैं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो उनमें हम लोग स्वेटर वितरण भी हर साल अपनी तरफ से कराते हैं। साथ में किसी बच्चे के पास शूज़ नहीं है या कुछ ऐसा है, तो उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए कपड़े, शूज़, सॉक्स और स्वेटर्स, लेकिन स्वेटर मैक्सिमम 100% बच्चों को जाता है।
जैसा कि सर आपका विद्यालय इतना बड़ा है और आप लोग शिक्षा को ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षा के अलावा कोई अन्य ध्यान दिया जाता है आपके विद्यालय में? नहीं, एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ स्काउट एंड गाइड्स की हैं, एनएसएस है, और इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी फील्ड भी है जहाँ पर हमारी गेम्स एक्टिविटीज़ चला करती हैं। अदर देन दैट और भी जो कुछ है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, निबंध लेखन है, कला के क्षेत्र में चित्रकारिता है, इनकी सब एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली साथ साथ चला करती हैं। जैसा कि सर आपने सभी के छात्रों के बारे में और शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में आपने बताया, कुछ अपने बारे में भी बताइए कि आप कौन सा विषय को लेकर आपकी विशेषता है और उस विषय का अध्ययन आप अपने छात्र छात्राओं को कराते हैं। कुछ 2 लाइन अपने बारे में भी सर। हाँ, एक्चुअली मैं विज्ञान से हमारी एमएससी है, बॉटनी से मैंने एमएससी किया हुआ था, तो बॉटनी या बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चनेयर्स हैं या बच्चों को हम क्लासेस भी उनके ले लेते हैं। साथ में हिंदी का भी विशेषज्ञ हूँ मैं, तो हिंदी की क्लासेस भी क्लास 11th और 12th में हमारे बायोलॉजी और हिंदी, ये इन 2 विषयों में पारंगतता होने के कारण हम इनके क्लासेस लेते हैं और हमारी रुचि भी इन्हीं विषयों में है। सर जैसा कि आने वाले समय में दिवाली फेस्टिवल है, तो आप दिवाली फेस्टिवल पर अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि सब बड़े प्रेम से मिल कर के ही इन त्योहारों को मनावें, क्योंकि आज के युग में क्या है कि आते हैं त्यौहार मगर पहले जैसी खुशियाँ रूठी, वो खुशियाँ नहीं दिखाई देती जो कि पहले हुआ करती थी। अब उसके विभिन्न कारण हैं, उन कारणों पे जाएंगे तो फिर 1 घंटे तक लेक्चर चलता रहेगा, तो उन कारणों पे नहीं जाते हैं। लेकिन एक हमारा संदेश यही है कि हमारे छात्र छात्राएँ हों, हमारे शिक्षक भाई हों, शिक्षिका बहनों हों या अन्य समाज के लोग हों, हमारे देश के, मोहल्ले के और ज़िला के हर वर्ग के लोग सब साथ रह करके उसमें अपनत्व की भावना होनी चाहिए, तभी उन त्योहारों का कोई मतलब है। वरना तो सब आते हैं निकल जाते हैं, अगर कटुता बनी रही तो त्यौहार के प्रेम का क्या मतलब हुआ। इसलिए सब लोग